नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, इतिहास और संविधान से संबंधित ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज की जो हमारी वीडियो है इसका पार्ट 14वां है ये। इससे पहले हमने 13 पार्ट कवर कर लिए है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को भी पहले देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वह नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई है। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो यह केवल सिफारिशी अधिकार है। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु इनके कार्यकाल पर ही हो गई थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक है। हालांकि इसे भी जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा है इसको वहाँ से हटा दिया गया है। राज्य के निम्न उच्च सदन क्यों कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उच्च सदन होते हैं विधानसभा, और जो आपके निम्न सदन होते हैं वे विधानसभा, और जो उच्च सदन होते हैं वे आपके विधान परिषद कहलाते हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीके चन्मुख चेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान की सलाहकार कौन थे? तो उस समय जो संविधान के सलाहकार थे BN राव थे। राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रतिरक्षण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है? तो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में आता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो एक भी सीटें आरक्षित वहाँ पे नहीं है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो केवल 18 भाषा को ही राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो यह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बनाई गई है। संविधान में अंतर्विशिष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की जा चुकी है? तो अब तक यह घोषणा 3 बार की जा चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये प्रावधान है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, वहाँ पे जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो यह केशवानंद भारती मामले में जो 1973 में प्रतिपादित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? तो उसमें भारत और इंडिया उल्लिखित किया गया है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सबसे पहले पंजाब में पेप्सू कहा जाता था इसको, पहले इसमें लागू किया गया था। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम मांग की थी। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था?
ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रिपीटिंग हो रहे होंगे तो घबराने कोई बात नहीं है, ये आपके रिवाइज के लिए है, रिपीटिंग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भी संसद में सभी विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निश्चित हुआ है। तो इसका आंसर यानी कौन हुआ है? तो वीवी गिरी हुए है। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति ये घोषणा नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की सिंचित निधि से वेतन दिया जाता है। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसको पारित कर सकता है। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना भाग में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की जा चुकी है? तो अब तक एक भी बार ये घोषणा नहीं की गई है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसका ये सही क्रम है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। जो दोस्तों वीटो है, इसके अंतर्गत हमारे 4 देश आते हैं। भारत के किस राज्य में उर्दू को सर्वप्रथम राज्य भाषा का प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? संसद और विधानसभा दोनों के। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण करता है? तो कोई नहीं करता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, इसके पढ़ लीजिएगा। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो किसकी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक होता है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ है? तो 1969 में, जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यग्रहण करने से पूर्व एम हिदायुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने उन्हें इसकी शपथ दिलाई थी। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? इसमें विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आवश्यक बहुमत जुटा सके, ठीक है, उसे भी प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में निस्संदात्मक विधानमंडल है, उनके नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश की संविधान से लिए गए हैं? तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिए गए हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई थी। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक ही संभाल सकता है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत आता है। पंचायतों को स्पुर्द विश्व की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह सूची 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ये होते हैं। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास है।
राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात ये गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राष्ट्रपति ने की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के जो अतिरिक्त है उसके अतिरिक्त भी 30 और न्यायाधीश रखे जाते हैं। भारत में 20 सदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 राज्य है, जो हमने पहले आपको बताए थे। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 यानी 79 होते हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम दो जो स्थान होते हैं उनसे यह चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन कर सकता है? तो इसका जो निर्णय होता है वह उच्चतम न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षक और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को ये समूह लाया गया था। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1946 के अंतर्गत ये संपन्न हुआ था। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता यानी कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा है कि संज्ञा दी थी? तो उन्होंने यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी जो आपके संविधान होते जो अधिकार होते हैं आपको 6 मौलिक अधिकार आपको प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है यानी संवैधानिक अधिकार, यानी जितने भी आपको अधिकार है उन सभी के अधिकारों के, यानी इसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। जैसे समानता का अधिकार होगा, शोषण का विरुद्ध अधिकार होता है, तो आपको मेरे मूल अधिकार 6 प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेख का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो जो मूल अधिकार है उसमें जो हमारे अनुच्छेद है वह 395 है और जो अनुसूचियों की संख्या थी उसमें 8 अनुसूचियाँ हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक एवं एकात्मक है? तो इसका आंसर होगा दोनों का समन्वय है। भारत के आधार पर भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो यह भाग 2 में उसका उल्लेख किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो यह ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर थे। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या अन्य नामों में परिवर्तन का यह अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को ये सौंपा गया है। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो यह केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताइए। तो संसद के 3 बजट सत्र होते हैं दोस्तों, 3 बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका गठन प्रशासनिक सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत इसे रखा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा राज्य न्यायालय के परामर्श से ये इनकी नियुक्ति की जाती है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ये कहा गया था। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमादेश मैंडमेस। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रीट न्यायालय जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिकार परीक्षा का जो रीट है वो जारी किया जाता है। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो यह जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध था, लेकिन अभी इसको 370 धारा हटने के कारण ये सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वें संशोधन में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद 338 में संशोधन करके इनकी स्थापना की गई है। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा 23वें संविधान संशोधन में ये किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो भारत की संचित निधि यह करती है। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो यह केवल संसद को ही ये अधिकार प्राप्त किया गया है। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के विचार आर्जित विधेयक पर। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो इसका जो पदेन कुलपति होता है वह राज्यपाल होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद के उपनिवेश थे। किस सूची के विषय केंद्र और तथा राज्य दोनों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची के जो विषय है वह केंद्र तथा राज्य दोनों के अधिकार में आते हैं। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्षों के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो उसे कम से कम भारत में 5 वर्षों का निवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो यह 24वें संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त सदस्यों में को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्यों ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 है इसका आंसर। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति कर सकता है। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री को किस राष्ट्र से विरोध हुआ था? तो उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विरोध हुआ था। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमयन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे कहते हैं? तो यह संसद को कहा जाता है। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो संसद, राज्य मंडल, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति के लिए ये चुनाव आयोग निर्वाचित चुनाव करता है। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सदस्य को। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है जिसे प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत की। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निश्चित तथा स्त्रियों को क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो इसका अधिकार तो शोषण के विरुद्ध अधिकार।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह किसका है? तो यह दोस्तों प्रारंभिक हमारा अधिकार है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, हो सकता है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद है वह 395 है और जो अनुसूची है वह 8 है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नए राज्य बनाने के संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो इसका आंसर परिवर्तनीय है, यानी इसको उनमें हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो युद्ध या ब्रह्मा आक्रमण के दोनों परिस्थितियों में ये संभव है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो यह 213 के अंतर्गत आता है। संसद के 3 अंग हैं। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 18 स्थान आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान आरक्षित है। उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित होती है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? तो वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान पर विचार करने के लिए संविधान सभा के समक्ष इसको प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा रहा था। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित जारी की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसको जारी किया गया था। कौन सा प्राधिकरण भारत की सम्मिलित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर आएगा वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार ये प्राप्त है। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्यों क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी और दिल्ली को। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका आंसर होगा 1 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के समय। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्य करना आवश्यक होता है? तो इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किस में निहित होती है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो उन्हें किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? तो यह केशवानंद भारती वाद 1973 में इसको प्रतिपादित किया था। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की ओर से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत।
अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो अभी तक एक बार ही लगाया गया है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो यह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति में से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में कृषि को रखा गया है। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार के लिए 1 साल बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह 44वें संविधान संशोधन में ये दिया गया है। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? तो उन्हें कार्य सौंपा गया था दोस्तों परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 में प्रदान किया गया है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो उसे विधानसभा कहा जाता है। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश कौन करता है? यह किसके द्वारा होता है? तो यह संवर्धित सूची में किया गया है। बंदी प्रतिरक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किस में निहित होता है? तो यह केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में ही निहित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पसंख्यकों की शिक्षा स्थानों की स्थापना एवं प्रबंध के अधिकार से ये संबंध है। संघ राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर दो दोस्तों बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के लिए रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो यह अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति में उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? तो इसे 44वें संविधान संशोधन के पश्चात इसको संविधान में जोड़ा गया है। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख पेश किया जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। तो यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 1971 में संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत ये किया गया है। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा 20 राज्यों का उल्लेख है। दादर नगर और हवेली में भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यह पुर्तगाल के उपनिवेश थे। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का भार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो इसको राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा परिच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213 यह उपबंधित करता है। जनहित याचिका किस
न्यायालयों में दायर की जा सकती है। तो यह उच्च न्यायालयों में और उच्च न्यायालय दोनों में ये दायर की जा सकती है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही इसको दायर किया जा सकता है। संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदनों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह संसद के पास ये शक्ति होती है। यदि लोग से चुनकर आएंगे योग्य चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से संबंधित है। भारत में न्यायिक परीक्षण यानी जजिल रिव्यू की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो यह लोकसभा के प्रति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन में लग सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। CCEA क्या है? तो यह कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था? अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए ही ये बना था। 1985 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा ही किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में ये किया गया है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा KC नियोगी थे। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर होगा आपका राजा मन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो यह असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए किया गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ पर है? तो यह 7वीं सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन अभी हाल में बढ़ाकर जो राज्य मतलब टोटल भाषा है संविधान में उनके अंतर्गत 18 भाषा को ये दर्जा दिया गया है। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के परिषद पर्यंतानुसार। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1976 में पारित किया गया था। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र के है? तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो इसका आंसर होगा दोनों का समन्वय है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर कई नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 94 के अंतर्गत है। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता को सदस्य तुरंत चाहता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अंतरांकित प्रश्नों के, तो इसका जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनके मौखिक दिए जाते हैं और जो आधारांकित में होते हैं उनके लिखित दिए जाते हैं। भारतीय गणराज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में इनका उल्लेख किया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में ये दिया गया है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यह लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने 300 से भी ज़्यादा संविधान का निचोड़ ही समझिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल में इसी तरह।